नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो वीडियो को आप बेझिझक होकर के डिसलाइक कर देना है और ईमानदारी के साथ अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जिससे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि आप अगर सिलेक्शन ले जाओगे और आपका दोस्त आपके साथ बेरोजगार रह जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात होगी। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बेस्ट फ्रेंड के पास और इसी तरह के बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपके परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा विलोप गलत है। तो कौन सा है बताइएगा। तो महान का क्षुद्र बिल्कुल सही है, धनवान अकिंचन बिल्कुल सही है, मूक वाचाल बिल्कुल सही। जब ये तीनों सही होते हैं तो आप समझ लीजिए चौथा तो अपने आप गलत हो गया है। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि निर्दय का विलोप शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा निर्दय का विलोप शब्द। तो सदय, क्या सदय हो जाएगा निर्दय का विलोम शब्द। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची सही है। तो बताइएगा इनमें से कौन से विकल्प में लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो आप जानते हैं कि लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला, श्री, रमा, यानी जिसे आप सभी लोगों को एक में बोलते हैं कि श्री, रमा, कमला। तो इंदिरा भी होता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित पद निर या निस उपसर्ग लगने से बना है। तो कौन सा बना है ये आपको बताना है। बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो निपात, निबंध और निषेध ये बने हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो भाइयों बहनों थोड़ी मिस्टेक होगा, यहाँ पर निर मत कीजिएगा, यहाँ पर आप नी कर लीजिएगा, नी उपसर्ग, ठीक है। क्योंकि निर उपसर्ग इनमें तो किसी में नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सभी नी उपसर्ग वाले हैं। तो ठीक है, नी उपसर्ग होगा। तो प्यारे भाई बहनों थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो यानी इनमें से कौन सा है जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो रमणी, कौन सा रमणी, ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सा नहीं है नदी का पर्यायवाची, वो आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तरणी, कौन सा तरणी, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 है आपके सामने कि पलंग का तत्सम रूप है। तो कौन सा है पलंग का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा पलंग का तत्सम रूप। तो पर्यंक हो जाएगा पलंग का तत्सम रूप। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डॉट डॉट के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में
पुष्पमालाएं लिए थे। तो ऑप्शन देख लीजिएगा और इसके आप बताइएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ऑप्शन ज़रूर देख लिए होंगे। चलिए मैं प्रश्न छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग एडजस्ट बार भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वीथी के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो कौन सा है अंत्यज के लिए सही वाक्यांश। तो ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपके। तो तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द हो जाएगा आकाशवृत्ति। क्या हो जाएगा आकाशवृत्ति। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा उसके लिए एक शब्द। तो उसे हम कहते हैं आंसू कवि। क्या कहते हैं आंसू कवि कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग है वो आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आप पता लगा सकते हो। तो अच्छा पानी ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो बताइएगा। तो श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार ये अशुद्ध वर्तनी है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा आपके सामने ऑप्शन भी दो दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्याम पौधे सींच रहा है ये शुद्ध हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। तो वह दंड देने के योग्य है। कौन सा वह दंड देने के योग्य है ये शुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं द्विगु समास। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि जिनमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। कौन सा कर्मधारय समास। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो उसे हम किस संधि के नाम से जानते हैं। तो उसे हम जानते हैं विसर्ग संधि के नाम से। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि परोपकार शब्द का संधि विग्रह होगा। तो कौन सा हो जाएगा परोपकार का संधि विग्रह यानी संधि विच्छेद। तो पर प्लस उपकार हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि मनहा प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो कौन संधि से हो जाएगा। तो ये आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में
से वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो कौन से शब्द में वृद्धि संधि है ये आपको बताना है। तो महाऔषध, कौन सा? महाऔषध ये वृद्धि संधि है इसमें। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है। तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? सब्ज बाग दिखाना। तो ये हो जाएगा प्रलोभन देना। क्या? प्रलोभन देना। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 24 से आपके सामने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो क्या है इस लोकोक्ति का अभिप्राय ये आपको बताना है। तो चलिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो बताइएगा। तो पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिए होंगे चार ऑप्शन। तो तत्वतः दोनों पक्षों की गलती से होती है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर संख्या 26 है आपके सामने कि अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका जो दूसरा अर्थ है वो है निश्चल। क्या है? निश्चल है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की निम्नलिखित विभूति का अनेकार्थक शब्द है। तो कौन सा है विभूति का अनेकार्थक शब्द? तो वृद्धि, दिव्य, शक्ति, ये है विभूति का अनेकार्थक शब्द। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो कौन सा है अंगीठी का तत्सम शब्द? ये आपको बताना है। तो अग्निष्ठ का, क्या? अग्निष्ठ का है अनेकार अंगीठी का तत्सम शब्द। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि बड़े न हूजे गुणन बिंदु बिरद बढ़ाई पाए कैद ततुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा? 29 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर है अंत्यनरिस अलंकार। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 30 है आपके सामने के निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको सभी विकल्प एक साथ दिखाई दे जाएं और आप इसका सही आंसर पता कर सको। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अभी ये स्पष्ट रूप से चारों विकल्प दिख रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप बताइएगा। पहले सेवा सदन, फिर त्याग पत्र, फिर मैला आंचल और उसके आधा गांव, ये हैं सही। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि ऊँटों का डॉट डॉट जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऊँटों का किया जाता है। तो ऊँटों का काफिला जाता है। क्या? ऊँटों का काफिला। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि धनाक्षरी छंद है। तो कौन सा है धनाक्षरी छंद? तो वर्ण। कौन सा? वर्ण ये है धनाक्षरी छंद। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि जो स्त्री सूर्य न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूरपस्या। क्या? असूरपस्या। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो हमेशा रहने वाला उसको हम कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि देवर का तत्सम रूप तत्सम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देवर का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा द्विवर।
क्या हो जाएगा 2 बार, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने के नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इनमें से कौन सा है बताइएगा। क्षीर खीर सही है, दुग्ध दूध सही है, घृत घी सही है, दही 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 का दधी होता है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि ऋजु शब्द का विलोम है, तो ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। क्या होता है वक्र, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और नहीं पसंद आया तो आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।